साथियों नमस्कार, आप देख रहे हैं KBN 365 न्यूज। साथियों, वाल्मीकि मंदिर फूसगढ़ और यहाँ पे आज हाथ से हाथ जोड़ो स्वागत करते हैं हम। कार्यक्रम है। पंडित जी से भी और जो भी आगे विधायक के जो दावेदार बैठे ही नहीं, मतलब टिकट लेके आवेगा कोई न कोई सा, इनसे भी यही है कि भी ये तीन मांगे। एक तो हमारा स्कूल 12वीं तक का कराया जाए और एक ये गौशाला कहीं बाहर शिफ्ट कराई जाए, क्योंकि ये गांव की धरती भाई, वो जो पाप है ना, ये हमारे गांव के ऊपर चढ़ने लग रहा है। और जैसे तरलोचन जी ने कहा, अगर भाई आप संघर्ष को इसको उठाने के लिए, हम तो संघर्ष से पहले भी करे हैं, ये भी मेरा हमारे तो खिलाफ पर्चे दर्ज हुए थे यहाँ भाई। एक तो 12वीं तक का गाँव में स्कूल हो, एक गौशाला बाहर शिफ्ट हो, यहाँ कोई अस्पताल या पार्क बनाया जाए। और हाँ जी, स्कूल है ही नहीं हमारे गाँव में, 8वीं तक का स्कूल है तो। हाँ जी, कोई नर्सिंग कॉलेज खोल दिया जाए, कोई अच्छा मतलब इंस्टीट्यूट आए जिससे लोगों को, बहनों को, माताओं को, नौजवानों को उसका फायदा हो। और भाई तीसरी बात यह थी, जब मैं आप लोगों ने MC बना दिया, आपने बना नहीं, मैं तो चपरासी बनने के लायक भी नहीं था, ये तो आप सबका आशीर्वाद हो गया। तो जो संजय भाटिया जी, इससे पहले थे अश्विनी चोपड़ा जी, किसी ने शक्ल नहीं देखी होगी, लेकिन वोट एक तरफा उसकी संदूकड़ी भर दी ठोक ठोक आप लोगों ने अपनी। उसके बाद आए संजय भाटिया जी। यूं बताओ, संजय भाटिया जी तो यहाँ जितने बैठे, कोई गया कभी पानीपत मिलन? उनको इसी चीज का फायदा मिलता है। वो हमारे को धर्म से लड़ाते हैं, जातियों को जातियों से लड़ाते हैं, और वोट लेकर आराम तय अपने पानीपत या कहीं भी बैठ जाए। अश्विनी चोपड़ा तो दिल्ली बैठे रहा, यूं संजय भाटिया पानीपत बैठा। हमारे पंडित जी हैं, 5 मिनट का रास्ता है अटल पार्क के अलावा, इन्होंने कम तक वहां जाकर पकड़ तो लेंगे। और वोट मांगने भी आए थे और फिर आ रहे हैं, उसके बाद भी मतलब मरने जीने में तकरीबन कोशिश करते हैं, आते हैं। तो अपनी वोट की वैल्यू समझो। और जो लोग वोट के टाइम में आते हैं, वे 5 साल नहीं आते, कोई बरादरी का प्रधान आएगा, कोई रिश्तेदार आएगा, कोई समाज का प्रधान आएगा, आपको ऐसा है वोट फलाने दे दे, वे उस टाइम तो ले जाएंगे, लेकिन 5 साल कोई भी समस्या हो आपके बीच में नहीं आते। आज हमने जो गलियां बनवाने के लिए और ये जितने भी स्कूल बनवाने के लिए, या जो भी मतलब हमने विकास कार्यों के लिए हम वहाँ जो निगम के चक्कर काट रहे हैं, जुतियां किसकी इस तरह है जनो मैं है ना भाई, हम भीख मांग रहे ऐसा एहसास कराते हैं वो हमें। अभी भी 4-5 टेंडर लग रहे हैं, कोई पैसा नहीं है, पैसे नहीं है, जाओ किसके पास जाओ, संजय भाटिया जी के पास जाओ, मिलता नहीं। एक तो बोर्ड की कथा समझो, और दूसरा एक मैं अपने दिल से और आप लोगों के भरोसे एक प्रस्ताव पास कराऊंगा यहाँ। हालांकि पंडित जी से नहीं हमने कोई बात करी, ये चाहे मना भी करो, लेकिन मैं आप सबसे प्रस्ताव पास कराऊंगा कि एक तो 1 साल का लोकसभा का, 1 साल से भी कम का टाइम रह गया लोकसभा में। हम पंडित जी से भी अनुरोध करेंगे और कांग्रेस पार्टी से भी अनुरोध करेंगे, अपने वार्ड की तरफ से, अपने गाँव की तरफ से, भाई हमारा कैंडिडेट लोकसभा का कुलदीप शर्मा जी आना चाहिए। दोनों हाथ खड़े करके प्रस्ताव पास कर दो। पंडित कुलदीप शर्मा जी, पंडित कुलदीप शर्मा जी, बहुत बहुत धन्यवाद। और मैं अनुरोध करूंगा पंडित जी आए अपने विचार। मैं कार्यक्रम के आयोजक भाई परमजीत लाठा जी का धन्यवाद करता हूं कि उन्होंने एक सफल कार्यक्रम का आयोजन कर हमारा आदर और मान बढ़ाया है। साथियों, राहुल गांधी जी ने ये यात्रा क्यों की, ये एक प्रश्न सबके दिमाग में, बीजेपी के भी लोग बोलते हैं क्यों कर रहे हैं यात्रा। देखिए, राहुल जी ने यात्रा इसलिए की कि देश में नफरत और डर का माहौल था। नफरत हिंदू और मुसलमान की। जब वोट आएंगे तो देखना, हिंदुस्तान और पाकिस्तान की बात करेंगे, चीन और पाकिस्तान की, हिंदू और मुसलमान की, राष्ट्रवाद की। और दूसरी बात करेंगे कि किस प्रकार से जाति के नाम पर लोगों को आपस में बांटकर अपने वोट की बात की जाए। इसे बोलते हैं नफरत। ये देश सबका है, हिंदू और मुसलमान का है, गरीब और अमीर का है, किसान और नौजवान का है, हरिजन और हर एक व्यक्ति का एक देश है। 1932 में पूना पैक्ट हुआ था, वरना अंग्रेजों की साजिश थी कि इस देश को हरिजन और नॉन हरिजन के नाम पर बांट दिया जाए।
पूना पैक्ट में गांधी जी का और भीमराव अम्बेडकर जी का पूना पैक्ट हुआ 1932 में, जिसके तहत ये फैसला हुआ कि इन्हें समान अधिकार दिए जाएंगे जब देश आजाद होगा। इसको देश को तोड़ने की साजिश हो रही है। और दूसरा है डर। जो कोई खिलाफ बोलेगा बीजेपी के, उसके सुबह ईडी आ जाएगी, सीबीआई आ जाएगी। जितने कांग्रेस के नेता हैं, विपक्ष के नेता हैं, चाहे केजरीवाल है, कोई है, राहुल गांधी जी को, सोनिया गांधी जी को ईडी के दफ्तरों में 8-8, 10-10 घंटे, कई दिन बिठाया गया, निकला कुछ नहीं। कभी सीबीआई बुला रही है। ये जो डर बनाया जा रहा है लोगों के दिमाग में, इसके खिलाफ राहुल जी को साथियों मैं पूछना चाहता हूं कि जब देश के प्रधानमंत्री लाल किले की प्राचीर से ये प्रचार करें कि 2 करोड़ लोगों को नौकरी मिलेगी हर साल, नौजवानों, और उनको 2 लाख नौकरी भी ना मिले, क्या नौजवान का सपना नहीं टूटता है? और जब नौजवान का सपना टूटता है तो देश का दिल टूटता है। क्या देश तब नहीं टूटता जब किसान को कहा जाता है कि तुम्हारी आमदनी दोगुनी कर देंगे? यहां पर कितने किसान रहते हैं, किसकी आमदनी दोगुनी हो गई? फसलों की कीमत नहीं मिलती, तेल डीजल की महंगाई, पेस्टिसाइड्स की महंगाई। जब किसान अपनी फसल को लुटते हुए देखता तो किसान का दिल नहीं टूटता? और किसान में, भारत में रहने वाले किसान का दिल नहीं टूटता? भारत भी टूटता है। नौजवान किसान, एक देश के लिए लड़ने वाले जी सीमाओं के जवान, उसको 4 साल बाद सेना से निकाल दिया जाएगा, क्या उसका दिल नहीं टूटेगा? कहां जाएगा वो 4 साल बाद? कितने वायदे इस देश के साथ किए गए थे, वो वायदा एक भी पूरा नहीं हुआ। उस आवाज को बुलंद करने के लिए राहुल गांधी जी ने देश में कन्याकुमारी से कश्मीर की यात्रा की। जब यात्रा करनाल पहुंची, सबका धन्यवाद तो हमने किया, लेकिन आज फूसगढ़ में आए हैं भाई परमजीत लाठर जी ने, और आप सब ने उस यात्रा को सफल बनाकर करनाल में एक बड़ा आयोजन किया। मैं आपका धन्यवाद करता हूं। साथियों, दूसरी बात है, कल धरना दिया कांग्रेस के लोगों ने अडानी के खिलाफ। पिछले 7 साल से क्या राहुल जी अडानी की बात नहीं कर रहे हैं? बोलिए। हर बार बात उठा रहे हैं, देश को लूट रहा है, और आज वो बात साबित हो गई। 18 लाख करोड़ रुपया खा गए। किसका है वो पैसा? LIC में पैसा किसका है? SBI में किसका है? लोगों का है। क्या मिली भगत नहीं है? आपसे एक सवाल पूछता हूं, गांव के लोग छोटी सी बात में समझ जाएंगे। अगर चोरी हो रही हो और कुत्ता ना भौंके तो सोच लो चोरी करने वाले को कुत्ता जानता है, उसी को तो नहीं भौंकेगा ना। समझ में आ गई बात? चोरी हो रही है और देश के हुक्मरान बोले नहीं, जिसका उनकी मर्जी से हो रही है, वो जानते हैं चोरी हो रही है। समझने की बात है कि देश इसको बर्दाश्त नहीं कर सकता है, गरीबों का धन है। हमारी योजनाएं थी, हुड्डा साहब ने चलाई कि हरिजन को प्लॉट देंगे, BPL को प्लॉट देंगे। किसी सरकार ने चलाई आज तक? 3,82,000 प्लॉट दिए। मेरे फादर रेवेन्यू मिनिस्टर थे 1973 में, पहले प्लॉट देने की योजना आई थी। 4 लाख प्लॉट जब दिए थे। जिसके पास जमीन नहीं है उसको प्लॉट दिया है, कांग्रेस ने दिया है। बीजेपी ने एक को दिया हो, बता दीजिए। ये तो पेंशन काट रहे, कितने आदमियों की पेंशन कटी है इस गांव में? BPL के कार्ड कट गए, परिवार पहचान पत्र के नाम पर कितने लोगों को साफ कर दिया है। इस सब के खिलाफ आवाज उठाएंगे। आज हम जो आपके बीच में आए हैं वही कार्यक्रम है जो राहुल जी की चिट्ठी है, पता नहीं किसके पास है, ये हम बंटवाएंगे। उन्होंने ये बातें सारी आपसे संबंधित, देश के गरीब से संबंधित, देश के किसान और नौजवान से संबंधित, देश के छोटे व्यापारी और दुकानदार से संबंधित, देश के भविष्य से संबंधित, देश में हो रहे लूट और भ्रष्टाचार से संबंधित बातें कही हैं।
इस पत्र के माध्यम से पत्र आज यहाँ डिस्ट्रीब्यूट किया जाएगा और ये हमारा कार्यक्रम हमारे सभी सहयोगी लहरी सिंह जी देख रहे हैं इसको प्रभारी के स्वरूप में। मैं भी अपने साथियों से निवेदन करता हूं कि आप अपने 5-5 गांव छांट कर कार्यक्रम करिए। एक एक हल्के में हमारे पास कई बड़े बड़े नेता हैं, तो वो कार्यक्रम करें, सारे हल्के का भी करें, लेकिन कम से कम 5 गांवों का जरूर करें और उसकी रिपोर्ट बनाएं। 5-5 गांव में जाएंगे, वैसे तो गौरंडा में 100 से ज्यादा गांव हैं, 10 करें। ये सारे कार्यक्रम को सफल बनाने में आप लोगों का, नेताओं का सहयोग मिलता रहना चाहिए और अपने स्तर पर, खास तौर पर जो हमारे गरीब भाई हैं, किसान तो समझ गया इनके खेल को, लेकिन हमारा हरिजन, गरीब, पिछड़ा वर्ग, उसको ये खेल समझाना है कि बीजेपी आपको सिर्फ वोटों के लिए इस्तेमाल करती है, आपके लिए करती कुछ नहीं। ये सब बातें लेकर हम कांग्रेस के लोग आज आपके बीच में आए हैं। आपने इतनी बड़ी संख्या में यहाँ उपस्थित होकर सबको सुना, मैं आपका धन्यवाद करता हूँ। तो कांग्रेसी नेता उन्होंने संबोधन किया, अब जानकारी दी। साथियों, KBN 365 न्यूज़ को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें। साथी चमन लाल के साथ मैं धर्म सिंह।